प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया। तो हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। राजकुमार स्वागत के लिए वाइट कपड़ा जैसा और ये डंडा रखा हुआ है और ये अंकल इधर उठा रहे थे डंडे और ये आगे जो दूध वालों का घर ने दूध लिया और वापस आए। ये रास्ते में काम कर रहे थे अपना। अब वापस आए और घर पे काम लगाया हुआ था कपड़े वॉश करने का। मशीन चलाई हुई थी और आज परमेश्वर का शुक्र है कि ना लाइट गई और पानी चला गया था, लेकिन शाम को फिर पानी आ गया था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। उसके बाद कूड़े वाले आ गए, उन्होंने सीटी बजाई कूड़ा दे जाओ इधर आके। तो हम तक रास्ते में गए, वहाँ पे ये पड़ोसन जो झट से गेट खोल कर आ जाती है और गुंडे की वाइफ थी, ये दोनों खड़ी थी। और फिर हम कूड़ा फेंक कर जब आए तब भी ये आगे आ गई थी गुंडे की वाइफ। इसने भी गेट खुला छोड़ा हुआ था। और ये दोपहर में कल इन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली थी प्रभु के लिए, और फिर से इनका हाल देख लो। मैंने बोला था पुलिस कंप्लेंट के लिए, तो सरपंच ने मुझे रोक दिया। कह रहे थे कि एक बार इनको चांस दे दो, मैंने बात की है। मैंने कहा ठीक है। तो ये इनके हाल देख लो, फिर से इधर कपड़े डाले हुए, उधर वाइट कपड़ा डाल दिया है। पता नहीं परमेश्वर ने इनको कैसी बुद्धि दी है, कैसी नहीं बुद्धि दी है कि ये ऐसे हरकतें करते हैं, दूसरों से जेलसी रखते हैं, ख़ास करके मेरे से जेलसी रखते हैं। और इन्होंने अपनी गैंग बनाई है। जिधर मैं दूध लेने जाती हूँ ना, मैंने वीडियो बनानी इसलिए स्टार्ट की थी, वहाँ पे भी एक गुंडा है, इनका गुरु भाई बनता है। मतलब दोनों एक ही जगह पे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने डंडा और वाइट कपड़ा इन लोगों की वजह से रखा हुआ है, और दोनों नशेड़ी सिरे के हैं और गुंडे भी सिरे के हैं। लेकिन मैं अपना भरोसा परमेश्वर पे रखती हूँ कि इनके हथियार मेरे विरुद्ध कोई नहीं चलेंगे, ना कोई इनका प्लान मेरे विरुद्ध चलेगा। और जैसे कि सुबह ही सरपंच हमारे घर में आ गया था, तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि उसने मेरी बात का जवाब दिया। नहीं तो रात को मैं बहुत निराश हो गई थी, जैसे गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे अभी। तो मैंने उनको बोला था, कह रहे थे कि सरपंच को फ़ोन कर दो। तो वैसे उन्होंने रिप्लाई तो किया था, तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि मैं ऊपर कंप्लेंट कर दूँगी, मुझे ये ज़्यादा ही परेशान करे, हरास करते हैं। तो क्योंकि मैं खुद भी माइंड में ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें चर्च भी नहीं जाने दे रहे हैं। और ऊपर से मतलब मैं चर्च तो जाती हूँ, रुकती तो नहीं हूँ, पर ये लोग जो हमारे साथ जिस चीज़ में मैं जाती हूँ, जैसे ऑटो हो गया या बस हो गई, उसको रोकने की कोशिश करते रहते हैं। तो पता नहीं क्या दिमाग में इनके चलता रहता है। अब लास्ट वार्निंग मैंने इनको दिलवाई है सरपंच से, और पता नहीं अब इनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि शैतान की बुद्धि को आप सब लोग, हम सब लोग, मसीही लोग तो जानते ही हैं कि कैसी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर इनको बदले, जैसे पॉल को बदला था वैसे इनको बदले। तो मैं परमेश्वर पे भरोसा रखती हूँ, लेकिन एकदम से जब ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं तो बहुत ऐसे दुख लगता है, और ऐसे माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या होगा। और फिर मेरा छोटा बच्चा है, तो घुटनों पे भी जाने के लिए मुझे दिक्कत हो जाती है कि मैं प्रेयर करूं। ये मुझे और परेशान करता रहता है, तो मैं डबल दबाव में आ जाती हूँ। और इधर मेरे लॉज भी हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं, तो ये ट्रिपल दबाव हो जाता है मेरे माइंड पे। अगर हम हर संडे चर्च जाते रहें तो हमारी सिचुएशन कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है कि मैं संडे के संडे चर्च भी नहीं जा पा रही हूँ। तो इसलिए मेरे दिमाग पे बोझ आ जाता है, और मैं जो जितनी बाइबल पढ़ती हूँ तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है इन चीज़ों से। लेकिन मैं परमेश्वर पे भरोसा रखना नहीं छोड़ती, भजन लगाना नहीं छोड़ती, वचन पढ़ना नहीं छोड़ती। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, और वो मुझे भयंकर दूत के समान मुझे हर समय घेरे रहता है, मेरी रक्षा करता है, मेरे चारों ओर किसी शहर पनाह ठहरता है, जो हर जगह मेरी रक्षा करता है।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बैरी की चालों को उसने मेरे जीवन से नाश किया और प्लानों को कैंसिल किया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, मेरे बेटे को संभाल के रखा और हमें दीर्घायु दी। दिल की गहराइयों से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करती रहती हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, पर मैं फेस इसीलिए नहीं लाती हूँ कि छोड़ो क्या है ना, ऐसे ही। पर ये लोग ऐसे हमारे माइंड से नहीं सोचते हैं। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे वो मुझे बुद्धि देगा वैसा मैं इस्तेमाल कर लूँगी बुद्धि का। सब कुछ एमसी की।